आगरा में पूर्व सैनिक से 22.33 लाख की ठगी कार्रवाई की मांग। आगरा में एक सेवानिवृत्त सैनिक के साथ 22,33,200 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित पूर्व सैनिक वर्तमान में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनका आरोप है कि परिचय और पारिवारिक संबंधों का भरोसा दिलाकर आरोपियों ने उनसे बड़ी रकम हड़प ली। पीड़ित के अनुसार उनकी मुलाकात अश्विनी तोमर नामक व्यक्ति से ताजगंज स्थित सीएनजी पंप पर हुई थी। बाद में अश्विनी ने अपने पिता धीरेन्द्र तोमर को आईएएस अधिकारी बताकर और भाई अभिषेक तोमर को बड़े प्रभावशाली परिवार से जुड़ा बताकर विश्वास में ले लिया। आरोप है कि विभोनगर में 100 गज का प्लॉट दिखाकर 25 लाख रुपए में सौदा कराने का झांसा किया था। पीड़ित का कहना है कि 9 सितंबर 2023 को आरोपियों ने उनके घर पर आकर 15 लाख रुपए लिए और 1 माह में काम न होने पर रकम लौटाने की लिखित पावती दी। इसके बाद 5,23,200 रुपये और खाते में ट्रांसफ़र कराए गए। इसकी तरीके से कुल 22,33,200 रुपये की ठगी की गई। काम पूरा न होने पर पैसे मांगने पर आरोपियों द्वारा टालमटोल और धमकी देने का आरोप लगाया गया। मामले में 21 मार्च 2025 को थाना सदर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 420 और 406 के तहत एफआईआर संख्या 0162 दर्ज कराई गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच को हस्तांतरित कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि करीब 7 माह बीत जाने के बावजूद न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और न ही चार्जशीट दाखिल की गई। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर उनकी गाढ़ी कमाई की रकम वापस दिलाने की मांग की है। नाम बता दो। मेरा नाम है सहीराम यादव। जी, आपके साथ किस तरह की घटना हुई है और किस तरह का फ्रॉड हुआ है, क्या मामला है? सर, पहले तो ये सीएनजी पेट्रोल पंप से मेरा इसका बड़ा लड़का है अश्विनी तोमर, वो मेरे पास आना जाना रहा, बैठा उठने आने जाना हो गया। फिर उसने मेरे को बोला, पापा अंकल आप तो पेंशन आ गए हो, आपको तो 80-90 लाख रुपए मिले होंगे। मगर नहीं यार, इतने तो नहीं मिले, 50-60 तो मिले ही होंगे। तो फिर वो गाड़ी ऊपर से लाके भरवा के मेरे से दोस्ती किया उसने 12-6 महीने तक। फिर धीरे धीरे वो ऐसे बोला कि भाई हमारा एक भीमन नगर में प्लॉट है, ऐसे ऐसे आपने देखना। मैं ठीक है, आप दिखा देना, मैं बच्चों के भविष्य में काम आएगा और अभी ले लेते हैं। तो बोला ठीक है। तो वो मेरे कूलर लेने के बहाने मेरे घर पे उसका अभिषेक तोमर और धीरेन्द्र तोमर गए। उन्होंने दोनों ने प्लान बनाई। फिर उसका बाप धीरेन्द्र तोमर को मेरे घर के ऊपर लेके आया। तो उसने बोला कि ये प्लॉट आपको फौजी आदमी है, उसके नाते आपको औरों को हम 30 लाख में दिया तो आपको 25 लाख में दे देंगे। और ऐसे करके मेरे को उन्होंने चुना लगाया। उसने फिर आपने कितने का प्लॉट दिया? मैंने 100 गज का प्लॉट का 100 गज के प्लॉट के पैसे के मैंने दिया था। और वो बोला कि ये ऐसे ऐसे प्रकाश बादल सिंह का है, उसने मेरे ऊपर छोड़ रखा है, आप फौजी होने के नाते आपको 25 लाख में मिलेगा। इसलिए मैंने उन पर विश्वास करके ना 15 लाख रुपया वो लिखाई में ले गया। जबकि मेरे को उसने रजिस्ट्री कागज दिखा के बोला कल तक आपकी मैं रजिस्ट्री करो। कितने का प्लॉट था आपका, कितने रुपए आपने दिए? 100 गज का प्लॉट था और 22,33,200 रुपये उसके अकाउंट में चले गए। जबकि मेरे पास रिकॉर्डिंग, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसके पास में है। और बोला कि ये मेरे नीचे 50 आईएएस काम करते हैं, मैं रिटायर आईएएस ऑफिसर हूँ। बोला रजिस्ट्री कराई थी आपने? रजिस्ट्री नहीं कराई, वो सादा पेपर पे लिखवा के दिया। बोला चाहिए 5,000 रजिस्ट्री पे करा लो, देने वाला तो बोला इसके ऊपर भी दे देगा। पूरा पैसा आपने डॉक्यूमेंट पे दिया? पूरा नहीं, 5,23,200 रुपया मैंने उनके यूपीआई ट्रांजेक्शन में किया। फिर मैं बोला चेक दे दो, चेक से नहीं लेता, ये बड़ा अधिकारी है, ये आप इस पे सादा पेपर पे लिख के दे दो, मैं साइन कर रहा हूँ। मैं इतनी तो आपके विश्वास नहीं है क्या? हमने जमीन के कागज भी देते थे आपने? जमीन के उसने कागज दिखा के फाइल, बोला कल मैं इसके फाइनल इसके साइन करवा लाऊंगा और मैं आपको दे दूंगा। बोला हाँ हाँ, हमने वो कागज दिया नहीं, वो लेके चला गया। उसका लड़का अभिषेक आया था और अश्विनी आया था यहाँ दिखा के। और वो जो विशाल स्वीट्स वाला है, उसमें हमने एक एक आइसक्रीम खाई दोनों ने। हाँ, फिर उसने वो दोनों भैया आए थे और उसको उसका भैया चला गया। बड़े कि आपने पैसा कैसे दिया? बिना रजिस्ट्री के पैसे इसलिए सर, ये एक विधायक जी का है, प्रकाश बादल सिंह का, इसलिए बोला अभी इसी के आधार पे मैं आपको ये रजिस्ट्री करवा दूंगा आपकी। कागज में कहीं भी प्रकाश सिंह बादल का नाम मेंशन था नहीं? प्रकाश सिंह बादल का वो रजिस्ट्री दिखा के तुरंत ले गया ना हमसे, उसने पूरा पढ़ने दिखाया नहीं उसने। तो बोला कि अब कल तक आपको मैं ये करवा के भिजवा दूंगा। मेरे ऊपर उसने डिपेंड करा कि आपको 25 लाख में, तो 25 लाख में मिलेगा। एफआईआर आपकी हुई है? एफआईआर मेरी इसमें हो गई है। एफआईआर मेरा हुआ है
21/3/2025 को हो गया, इसको 1 साल हो जाएगी, जबकि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही मार्च में। हाँ, चार्जशीट नहीं लगी अभी तक? अभी तक चार्जशीट लगी नहीं। मैंने 3-4 बार योगी पास आ गया, 3 बार मुख्यमंत्री के पास, केशव प्रसाद मौर्य के पास, और कमिश्नर के पास भी जाके आ गया, सीओ पास है, और 5 थानों में मेरी वेरिफिकेशन हो गया। वो कह रहे हैं अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। बोले इसमें टाइम लगता है। टाइम कहाँ लगता है? दूसरे वाले के तुम सुन रहे, उसके घर पे कैसे आ गया वो, हमारे पास क्यों नहीं आया? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा पैसा मिले और इनको सजा मिलनी चाहिए।